ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् ॐ नमो। नमस्कार, रॉयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने ये जाना था कि कुंडली के 12 भाव में से प्रथम 3 भावों में शनि का प्रभाव किस प्रकार होता है। आज हम ये जानेंगे कि कुंडली के शेष 9 भावों में शनि का प्रभाव किस प्रकार का होता है। आइए आप और हम यह जानते हैं कि कुंडली के शेष 9 भागों में मतलब चतुर्थ से लेकर 12 भाव में शनिदेव का क्या प्रभाव होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इनकी दृष्टियां किस प्रकार का प्रभाव देंगी और ये कहाँ पर कारक होंगे और कहाँ पर मारक होंगे। आइए समझते हैं। हम जान चुके थे कि कुंडली के प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। आज हम कुंडली के चतुर्थ भाव में आपको बारे में बताते हैं कि शनिदेव के प्रभाव क्या होंगे। अब जैसा कि हम शनिदेव के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जहां पर भी ये बैठते हैं उस भाव के रिश्तों को खराब करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये विलंबता भी लेके आते हैं। अब यहाँ पर जब ये कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव आके विराजमान होंगे तो संभव सी बात है भूमि भवन वाहन का सुख तो देंगे ही सही, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं चतुर्थ भाव में। और फिर यह केंद्र की राशि होने के कारण केंद्र में बैठे जो पापग्रह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव ही देते हैं। तो यहाँ भूमि भवन वाहन का सुख तो होगा, किंतु यहाँ कहीं ना कहीं माँ के साथ ये रिलेशन खराब करेंगे, क्योंकि इसको माँ का घर भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माँ के साथ रिलेशन खराब करेंगे। वहीं यह आपके कार्यों में विलंब भी करेंगे, माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे और माँ से जुड़ी परेशानियां आपके जीवन में जरूर होंगी, किंतु आपको भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य होगा। अब चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे, जो कहीं ना कहीं जातक के लिए शुभ रहेगी। जातक के लिए इसलिए शुभ रहेगी क्योंकि यहाँ बैठकर शनिदेव जब तीसरी दृष्टि अपने छठे भाव पर डालेंगे तो शत्रु हंता योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं जातक को निसंदेह जो भी उसके शत्रु होंगे उनका दमन करने में जातक सफल होगा। और जीवन में उसके कितने ही शत्रु क्यों ना हो जाएं, किंतु कहीं ना कहीं उससे वह घबराएंगे, हमेशा डर के रहेंगे। तो शत्रु हंता तो रोग यानी कि देंगे ही देंगे, योग तो देंगे ही देंगे, किंतु यहाँ पर छोटे मोटे फोड़े फुंसी आदि जातक के शरीर पर हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर शनिदेव जो हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रोग ऋण और शत्रु भाव है, तो यहाँ से थोड़े से रोगों में भी वृद्धि करेंगे। तो हो सकता है कि जातक के शरीर पर छोटे मोटे रोग भी हो जाए, जैसे कोई छोटे मोटे फोड़े फुंसी जैसे हो जाए। वहीं चतुर्थ भाव में बैठकर ये अपनी सातवीं दृष्टि से जो है दशम भाव पर डालेंगे। और जैसा कि कहा जाता है शनिदेव के बारे में कि दशम भाव में शनिदेव कारक होते हैं, ये दिग्बली होते हैं, तो निसंदेह जातक को कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं कोयला, लोहा, केमिकल से संबंधित कार्यों में भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर इस तरह के जो जातक होते हैं वो शराब से संबंधित, केमिकल से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, लोहे से संबंधित या कोयले से संबंधित व्यापारों में अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो ये निसंदेह कहीं ना कहीं व्यापार में इनकी मदद भी करेंगे। अब यहीं चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो होगी वो लग्न पर पड़ेगी। अब मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा था कि कहीं ना कहीं शनिदेव विलंबित कराते हैं, बुरा नहीं करते हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु ये कार्य विलंब जरूर कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में फिर विलंबता होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है किसी कार्य को, उसी कार्य को आप दूसरे के लिए कराने जाते हैं, उनका कार्य समय पे हो जाए या समय से पूर्व हो जाए, किंतु उसी कार्य को जब आप अपने लिए करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य में देरी होगी, कहीं ना कहीं वो कार्य रुक जाएगा। तो इसके पीछे रीजन यही होता है कि शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपके कार्य तो विलंबित होंगे ही। अब वहीं शनिदेव जब पंचम भाव में बैठेंगे
तो निसंदेह पंचम में बैठ के शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव तो देंगे ही सही, किंतु यहाँ संतान में कहीं ना कहीं विलंब कराएंगे। वहीं जो है जातक का रुचि कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ बैठे शनिदेव जो हैं वो विलंब कराते हैं, प्रत्येक चीज में विलंब कराते हैं, जिस कारण से कई बार जातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है जातक। तो इस कारण से शनिदेव, और साथ ही साथ यहाँ चूंकि इसको घर परिवार और रिश्तों का भी घर कहा जाता है, इसको फैमिली का घर कहा जाता है, प्रेम संबंधों का घर कहा जाता है, तो शनिदेव के साथ जैसा कि जो है वो रिश्तों को वो खराब करते हैं ऐसा बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि उसके परिवार में, उसके प्रेम संबंधों में खटास आने की समस्या रहेगी। जब भी शनि देव की दशा, महादशा, अंतर्दशा हो तो मे बी कि उसे परेशानी जरूर होगी। वहीं पंचम भाव में बैठे शनि कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि से आपके वैवाहिक सुख को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो निसंदेह यहाँ थोड़ा सा आपके विवाह में विलंब जरूर होगा। फिर यहाँ अगर कोई पापग्रह बैठ जाए तो संभव सी बात है कि विवाह टूटना भी हो सकता है, कि विवाह टूट भी जाए, क्योंकि इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा में मे बी कि ये थोड़े से खराब फल दे दें आपको। और फिर ऐसी स्थिति में यदि कि सामने वाली जातक या जातिका जिससे भी आपका विवाह हुआ हो, यदि उनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई सप्तम भाव पीड़ित है किसी कारण से, या सप्तमेश पीड़ित है, तो मे बी कि ये इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं यह आपके जो भागीदारी का घर भी कहा जाता है, क्योंकि भागीदारी में व्यापार जो होता है वो यहीं से देखा जाता है। तो निसंदेह आपकी भागीदारी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां तो जरूर खड़े कराएंगे। वहीं आपके भागीदारी में यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा विलंब तो होगा ही। अब वहीं पंचम भाव में बैठे शनिदेव जो है अपने सप्तम दृष्टि जो है आय भाव पर डालेंगे, तो संभव सी बात है यहाँ व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के बदौलत कहीं ना कहीं आय में वृद्धि कर लेगा। यहाँ पर शनिदेव का एक प्रभाव यहाँ देखा जाता है कि शनिदेव यदि पंचम भाव में बैठकर अपने सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालें तो निसंदेह जातक के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि वो हर तरीके से पैसा कमाने में सक्षम होता है। येन केन प्रकारेण कहीं ना कहीं से वो सीधी या उल्टी तरीके से पैसा तो कमा ही लेता है। तो यहाँ धन में तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब पंचम भाव में बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो होगी वो धन भाव पे पड़ रही होगी, तो संभव सी बात है कहीं ना कहीं धन आने में विलंब, धन इकट्ठा होने में विलंब होगा, धन संपत्ति, मकान बनाने में कहीं ना कहीं विलंब अवश्य होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं शनिदेव न्याय के देवता होते हैं। इस कारण से धन का आवागमन तो होगा, किंतु ये होगा कि हर एक प्रत्येक कार्य में विलंब होगा। कहीं ना कहीं आपको चीजों को जो आसानी से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यही इसके दुष्परिणाम यहाँ भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जहाँ ये दृष्टि पड़ रही है, यदि वहां कोई ऐसा ग्रह हो जो कि शनिदेव का मित्र नहीं हो, शत्रु हो, तो मे भी कि यहाँ पर धन की बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब शनिदेव की ये 10वीं दृष्टि जो धन भाव पे पड़ रही है, अगर कहीं पर भी यहाँ पर इनके शत्रु विराजमान है या ऐसे कोई राशि विराजमान है, जैसे चंद्रमा की कोई राशि विराजमान है, सूर्य की कोई राशि विराजमान है, तो निसंदेह यहाँ धन के लिए परेशानी होगी। कई सारे राजयोग जो आपकी कुंडली में बने हुए हैं उन्हें भी खराब कर सकते हैं शनि की ये 10वीं दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि यदि यहाँ चंद्रमा हुए तो विषयोग बनेगा, वहीं यदि यहाँ पर सूर्य हुए तो कहीं ना कहीं आप अपनी पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर चिंताग्रस्त हमेशा रहेंगे, परेशानी हमेशा बनी रहेगी। वहीं एक बात और देखने में आती है कि शनि की 10वीं दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पर शुक्र का घर हो, यहाँ शुक्र विराजमान हो, फिर भी ये शनि और शुक्र जो हैं आपस में अति मित्र हैं, पर किंतु शनि जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्यों में विलंब कराते हैं। वो न्याय के देवता भी हैं, किंतु शुक्र राज, वैभव, ऐश्वर्य है, वो कहीं ना कहीं विलासितता है। तो इस कारण से ये धन की क्षति भी होती है, क्योंकि जब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो शुक्र को पीड़ा भी होती है, क्योंकि इन दोनों के नेचर जो हैं वो एकदम से विपरीत हैं। शनि जहाँ न्याय के देवता हैं, वहीं
शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं विलासिता के काम और मोक्ष, काम और वासना के लिए भी जाने जाते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं ये आपको समस्या जरूर देती हैं। अब छठे भाव में बैठे शनि निसंदेह कहीं ना कहीं त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो शत्रुओं में वृद्धि होगी, ऋण में भी वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, 200% होगी। क्योंकि यहाँ बैठे शनि जहाँ एक और शत्रु बनाएंगे, क्योंकि ऐसे जातकों के यदि वह नहीं भी चाहे, वह कोशिश करे कि वह उसका किसी से झगड़ा ना हो, फिर भी उसका झगड़ा हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं उसके शत्रु समाज में बनेंगे ही सही। वहीं उसकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट भी देखने को मिलती है। तो इस कारण से निसंदेह उसके शत्रु तो होंगे ही होंगे, उसके पास ऋण भी होगा, किंतु शत्रु हंता योग बनने के कारण निसंदेह वह जीवन में कभी भी शत्रुओं से मात नहीं खाएगा। क्योंकि शत्रु भले ही कितने ही होंगे किंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वहीं ऋण जो होगा, जीवन में ऋण बहुत लेगा वो, उसमें ऋण में पर पूरी तरह से बर्बाद कभी नहीं होगा। हाँ, ये अवश्य है कि एक समय ऐसा आएगा कि उसे ऋण के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां, कलह का वातावरण उसके घर में बना रहेगा, किंतु वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं उसके लिए फेवर ही करेंगे। वहीं षष्ठम भाव में बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे, तो निसंदेह जातक में कहीं ना कहीं जो कमर से नीचे के रोग रहेंगे वो उसमें हो जाएंगे। कई सारे गुप्त रोगों का कारण भी यहाँ यह बनता है। इसके अतिरिक्त जातक को हड्डियों में रोग भी हो सकता है, साइटिका जो होती है उसके कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ शनिदेव ही हो सकते हैं। यदि षष्ठम भाव में बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से जातक के अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोगों के लिए जिम्मेदार जो होंगे वो शनि ही होंगे। किंतु इसी कारण से जातक का जो, यदि यहाँ पर शनि अच्छी अवस्था में होंगे, बलवान होंगे, तो निसंदेह जातक कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखेगा, उसका इस तरह के ज्ञानों में उसकी विशेष रुचि रहेगी। वहीं यदि शनि यहाँ पर पीड़ित होते हैं तो निसंदेह वह अपना सारा धन संपत्ति जो होगी वह कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र दोनों टोटकों में ही बर्बाद कर देगा। अब छठे भाव में बैठे शनि कहीं ना कहीं 12वें भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वह बहुत अधिक होंगे निसंदेह। क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ के शनि जो है वो ऋण के लिए योग बना ही रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऋण लेना ही होगा। तो संभव सी बात है, जब तक आपके खर्च ना होंगे आपके ऋण कहाँ से लेंगे। तो निसंदेह ये आपका खर्च बहुत कराएगा। खास तौर से इस तरह के जो जातक होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजों पर बहुत खर्च करते हैं, मोबाइल, टीवी जैसी चीजों या लैपटॉप और इसी तरह की आईपैड जैसी वस्तुओं पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। उन्हें हर समय कोई ना कोई गाड़ी, जो कि आपने देखा होगा कई सारे जातक ऐसे होते हैं जो गाड़ी लॉन्च हुई है उसे ली और 6 महीने ही चला के बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी यही कारण होता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे, गाड़ी पे बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। तो यहाँ बैठे शनि कहीं ना कहीं जातक का व्यय भी खूब कराएंगे। अब छठे भाव में बैठे शनि अपनी 10वीं दृष्टि जो होगी वो पराक्रम भाव पर डालेंगे। तो निसंदेह जैसा कि कहा जाता है शनिदेव के बारे में, रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट जरूर लाके आते हैं ये। तो अपने छोटे भाइयों से रिलेशन कहीं ना कहीं ये खराब करा देंगे। किंतु जैसे कि आप सभी जानते हैं षष्ठम भाव में शनि कारक होते हैं। तो अब यहाँ यदि शनिदेव बैठे हुए हैं और बली होकर बैठे हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि जातक के छोटे भाई बहन जो है वो उससे ज्यादा तरक्की कर लें, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आगे निकल जाएं, कहीं ज्यादा आगे बढ़ाने में भी शनिदेव यहाँ अपना पूरा दमखम लगा देंगे। अब शनि सप्तम भाव में जब आएंगे तो निसंदेह, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये विलंब कराएंगे, तो निसंदेह कहीं ना कहीं यह आपके विवाह में विलंब अवश्य कराएंगे। तो हो सकता है कई बार जातक का विवाह बहुत देरी से हो, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शनिदेव अकेले नहीं होना चाहिए, वरना अन्यथा थोड़ा नुकसान अधिक करते हैं। वहीं शनिदेव जो है इनके कारण कई बार ये ऐसा भी होता है कि जो पति पत्नी दोनों के उम्र में जो है बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, या कई बार देखने में आता है कि पति जो है
वह बहुत ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, क्योंकि उन दोनों की उम्र में जो होता है वो काफ़ी फर्क होने दिखाई देता है। तो यहाँ पर बैठे शनि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का काम करेंगे, किंतु यदि वह पीड़ित ना हो तो इतना परेशान नहीं करेंगे। वहीं यदि यहाँ पर ये पीड़ित होते हैं तो थोड़े शायद आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी करने का कार्य अवश्य करें। अब सप्तम भाव में बैठे शनिदेव जो अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव पर डालेंगे तो निसंदेह भाग्य में भी थोड़ा विलंब अवश्य होगा। उसके जीवन में कहीं जो चीजें उसे मिलनी होती है वो थोड़ी विलंबित अवश्य होंगी, किंतु ऐसे जातकों में कहीं ना कहीं उनके विवाह के बाद उनका भाग्य उदय हो जाता है। जातक को जीवन में अवश्य सारे सुख मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं भले ही, किंतु उसके विवाह के बाद उसे सारे सुख भोगने में आते हैं। अब सप्तम भाव में बैठे शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि जो है लग्न भाव पर डालेंगे तो निसंदेह है अब फिर वही बात आएगी कि होगा सब आपके साथ। जितनी भी चीजें आप चाहते हैं सब होंगी, किंतु जब नहीं होंगी जब आप चाहते हैं, तब होगी जब वो चाहते हैं। तो संभव सी बात है कार्यों में आपके थोड़ा सा विलंब अवश्य होगा, किंतु आपके कार्य सभी सिद्ध हो जाएंगे। अब वहीं सप्तम भाव में बैठे शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि जो होगी वो चतुर्थ भाव पर डालेंगे तो निसंदेह पुनः आपके माँ के साथ संबंध खराब करेंगे, कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, माँ को हड्डियों संबंधी रोग भी होगा। और निसंदेह यहाँ बैठ के शनिदेव सप्तम भाव में चूंकि कारकत्व प्राप्त है, कारक होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको धन संपत्ति भी दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा, किंतु थोड़ा सा देरी से मिलेगा, इतना अवश्य है। अब शनिदेव जब अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं जातक को काफी मददगार सिद्ध होंगे। वो कहीं ना कहीं जातक को आध्यात्मिक बना देंगे। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनिदेव कहीं ना कहीं जातक से संघर्ष बहुत कराते हैं। संघर्ष इतना कराते हैं कि यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपने खूब धन कमाया होगा, किंतु आपने संघर्ष भी कितना किया होगा यह केवल आप ही जानते हैं। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनिदेव उम्र को लंबी कर देते हैं। देखिए यहाँ उम्र में वृद्धि कर देते हैं। यह आपने कई बार सुना होगा कि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव उम्र में वृद्धि कर देते हैं। असल में ये कई सारे ज्योतिष कहते हैं कि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव उम्र में वृद्धि करते हैं, पर हमारा यह मानना है कि वह उम्र में वृद्धि नहीं करते, उम्र लंबी कर देते हैं, उम्र को लंबी कर देते हैं, ना कि उम्र में वृद्धि करते हैं। इन दोनों बातों में ज्यादा फर्क नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे कि आप घर में बैठ के वीडियो गेम खेलते हुए, टीवी देखते हुए कई घंटे पास कर लेंगे। वहीं यदि किसी का यदि आपको इंतजार करना हो तो तकरीबन आधी घंटा भी आपके लिए पास करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह यह आपकी उम्र जो होगी वो उम्र में वृद्धि तो करेंगे निसंदेह, किंतु कहीं ना कहीं उम्र को लंबा कर देंगे, बहुत अधिक लंबा कर देते हैं। अब अष्टम भाव में बैठे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके कर्म भाव पर होगी। संभव सी बात है यह आपको इतना परिश्रम कराएंगे, इतना परिश्रम कराएंगे कि आपको जीवन में हर कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि शनिदेव के बारे में हम बता चुके हैं पूर्व में ही आपको कि शनिदेव कहीं ना कहीं जातक से जी तोड़ मेहनत कराते हैं। तो यह आपसे इतना परिश्रम करा देंगे कि जीवन में आप सफल तो होंगे ही सही। इस बात की तो यह शनिदेव भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अब यहाँ अष्टम भाव में बैठे शनिदेव जो हैं आपके द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी को खराब करेंगे। इस कारण से आपको बोलते समय बहुत ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी यदि अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो निसंदेह आपको कहीं ना कहीं बोलते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी से ही आपके शत्रु बनेंगे। वहीं आपकी पैतृक संपत्ति को भी लेकर कहीं ना कहीं विवाद चलते रहेंगे। ये ऐसा होता है अक्सर, आपको उस दिशा में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर बैठे शनिदेव जो हैं अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव पर डालेंगे। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर संतान से लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, संतान को लेकर विलंबता हो सकती है। वहीं यदि बाल्यकाल में हैं आप तो आपको पढ़ाई को लेकर भी समस्याएं रहेंगी। चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद भी ये परेशानियां तो थोड़ी अवश्य देते ही हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर शनि पीड़ित हो जाए, किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए, शत्रु आशिष्ट हो जाए, या फिर किसी कारण से
कहीं कोई तकलीफ में हो तो निसंदेह आपको गुप्त रोग या फिर शरीर के निचले भागों से संबंधित परेशानियां भी आपको खड़ी कर देंगे आपके लिए। इसलिए आप अवश्य देखें कि आपकी कुंडली में जो शनि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं वो कहीं पीड़ित तो नहीं है। वहीं नवम भाव में बैठे शनिदेव कहीं ना कहीं जातक के भाग्य में वृद्धि करेंगे, किंतु विलंबित करेंगे। पुनः कहूंगा मैं आपसे, विलंबित करेंगे। तो यहाँ बैठे शनिदेव बहुत ज़्यादा कारक हो जाते हैं, जातक को जीवन में सारे सुख प्रदान करते हैं। वहीं वनस्पति विज्ञान और अन्य इस तरह के विज्ञान जो होते हैं, जो कहीं भी खोज से संबंधित होते हैं, वो शनिदेव यहाँ पर जातक के लिए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं उनका। अब वो तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर डालेंगे, निसंदेह कहीं ना कहीं आय में वृद्धि करेंगे। तो संभव सी बात है, यह जो भाग्य स्थान है इसे उच्च शिक्षा का घर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बैठे जो शनिदेव हैं वो तीसरी दृष्टि से अपने जो आय भाव पर डालेंगे तो वहाँ पर भी वृद्धि होगी। वहीं उसके उच्च शिक्षा में भी वृद्धि जो होगी, वह जातक कहीं ना कहीं उच्च शिक्षित भी हो जाएगा। अब नवम भाव में बैठे शनिदेव जो है अपनी जो सातवीं दृष्टि होगी वो पराक्रम भाव पर डालेंगे। तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से तो रिलेशन ये खराब करेंगे ही करेंगे, किंतु आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि कर देंगे। क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं वो अपना भाग्य स्वयं के पराक्रम से ही बनाते हैं, तो निसंदेह यहाँ पर आपको पराक्रमी भी बना देंगे वो। वहीं नवम भाव में बैठे शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि जो है छठे भाव पर डालेंगे। तो निसंदेह आपके शत्रु तो बहुत सारे बनेंगे, किंतु मैं आपसे एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में यदि कहीं भी कुंडली में कहीं से भी शनि की दृष्टि आपके छठवें भाव पर पड़ रही है, या फिर शनिदेव कहीं भी छठे भाव से रिश्ता बना रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में अपने शत्रुओं को माफ कर दीजिए, उन्हें भूल जाइए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी। आप उन्हें माफ कर दीजिए, आप भूल जाइए, उसके बाद शनिदेव स्वयं ही संभाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में जातक कहीं ना कहीं परम शत्रु हंता बन जाता है। अब दशम भाव में बैठे शनिदेव कहीं ना कहीं दिग्बली होते हैं। आपको भी पता है यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। यह तीसरी दृष्टि जो डालेंगे अपने व्यय भाव पर डालेंगे, तो निसंदेह आपको इनसे संबंधित कार्यों में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वहीं आपके खर्च भी अधिक होंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि यहाँ पर शनिदेव से संबंधित कार्य यदि आप करते हैं तो उनमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। सरकार से संबंधित कार्य जो होंगे, जो सरकारी भाव से संबंधित कार्य होंगे, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं सफलता अवश्य दिलाते हैं। वहीं आपके तीसरी दृष्टि यहाँ होने के कारण कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि भी होती है। फिर यह अपनी सातवीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो जातक अपने कार्य के बल पे ही, अपने कार्य के बदौलत ही कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन सभी का सुख पाता है, किंतु थोड़ा विलंब से पाता है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। वहीं माँ के स्वास्थ्य को भी लेकर समस्याएं बनी रहती हैं। तो यहाँ बैठे शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है आपके माँ के भाव पर पड़ेगी, तो माँ के रिश्तों में खराब करेगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं खड़ी करेगा, किंतु फिर भी आपका जीवन काफी अच्छे से चलेगा यदि शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं तो। अब दशम भाव में बैठे शनिदेव कहीं ना कहीं निसंदेह अच्छे तो रहेंगे, किंतु ये यदि यहाँ पर पीड़ित हों, किसी भी कारण से पीड़ित हों, तो निसंदेह कहीं ना कहीं या आपके भूमि भवन वाहन का जो सुख होगा वो कहीं ना कहीं खराब करेंगे। फिर ये इनकी सातवीं दृष्टि जो होगी वह आप माफ़ी चाहूँगा, इनकी 10वीं दृष्टि जो होगी वह आपके सप्तम भाव पर होगी। तो यदि यहाँ अकेले हुए तो ठीक है, किंतु यदि यहाँ कोई पाप ग्रह हुआ, यहाँ पर खास तौर से मंगल या सूर्य जैसे पाप ग्रह हुए, तो संभव सी बात है कि दाम्पत्य जीवन खराब करने में भी शनिदेव का कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुंडली के 11वें भाव में तो सभी ग्रह शुभ ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में आते हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये जातक को छप्पर फाड़ के कहीं ना कहीं से धन देते हैं। ऐसा होता है कि अच्छा पैसा कम और बुरा पैसा अधिक आता है, किंतु जैसा कि हम बता चुके हैं यह न्याय के देवता हैं। तो जहाँ एक और आपको यह छप्पर फाड़ के ढेरों धन दे रहे हैं, वहीं थप्पड़ मार के वापस आपसे ले भी लेंगे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अपने न्याय की बात सिखाएंगे। और ऐसी स्थिति में जातक जितना धन
कमाता नहीं है गलत तरीकों से, उससे अधिक धन व्यय कर देता है। तो इस बात में जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अब 11वें भाव में बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपके लग्न पर पड़ेगी। तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपके कार्य विलंबित होंगे, किंतु कहीं ना कहीं आप बहुत बुद्धिमान भी हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो आपके कार्यों को विलंबित करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। किंतु इसके साथ एक समस्या और होती है, क्योंकि यह सूर्य का तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति भी रहेगी। आपका चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो आपको निसंदेह मानसिक अशांति रहेगी। इनके साथ एक बात और होती है कि यह जातक को इतना बुद्धिमान बना देते हैं कि जातक यह समझने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ है, वो जो करेगा वही सही होगा, उसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता। और इसी गलफत में पड़कर कहीं ना कहीं वह जातक का नुकसान भी करा देते हैं। तो यहाँ थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपके शनिदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो निसंदेह आपके पास धन बहुत प्रचुर मात्रा में आ रहा होगा, किंतु आपको एक बात अवश्य याद रखनी है कि सारे फैसले आपके ही सही नहीं होंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। वहीं 11वें भाव में बैठ के शनिदेव जो हैं अपनी 7वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर डालेंगे। अब यहाँ शनिदेव जो हैं इतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। निसंदेह जिन जातकों में 7वीं दृष्टि यहाँ पर शनिदेव की पड़ रही होती है वो कहीं ना कहीं गणित और अंग्रेजी संबंधी जो विषय हैं उनमें डिस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं, कहीं ना कहीं विशेष योग्यता उन्हें मिलती है। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई पे कोई बुरा असर नहीं डालेंगे। हाँ, निसंदेह कहीं ना कहीं जातक के संतान होने में समस्या अवश्य होगी, किंतु संतति हो जाएगी। वहीं 11वें भाव में बैठे शनिदेव अपनी अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर डालेंगे, माफी चाहूंगा 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव कारक होते हैं, चूंकि इसलिए इतना बुरा प्रभाव भी नहीं देंगे, किंतु चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं जातक के जीवन में, ऐसा इन सब से उसे बचना चाहिए। अब 12वें भाव में बैठे शनिदेव जहां एक और कारक होते हैं, 12वें भाव में शनिदेव कारक होते हैं, वहीं जातक के लिए मोक्ष के द्वार खोलने वाले होते हैं। यदि जातक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक हो तो निसंदेह उसे मोक्ष मिलने की पूरी संभावनाएं मानी जाती है। वहीं खर्च अधिक होते हैं, किंतु वह जातक के जीवन को सुखी बनाने के लिए ही होते हैं। जातक अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कार, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी जैसी चीज़ों पर, मशीनरी पर ही खर्च करता है। तो निसंदेह यहाँ खर्च अवश्य बढ़ेगा, किंतु जातक के जीवन को सुखी बनाने के लिए ही होगा। अब 12वें भाव में बैठे शनिदेव जो है अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो कई बार जातक के गलत निर्णयों के कारण जातक को जीवन में अपने धन से संबंधित सभी चीजें, अपने धन, धान्य, संपत्तियां सभी बेचनी पड़ती हैं। तो इसी कारण ही आपके गलत निर्णय लेने से बचें। अब शनिदेव की 12वें भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेंगी। तो निसंदेह यहाँ ऋण की वृद्धि होगी, आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी, किंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर शत्रुहंता होते हैं। तो निसंदेह वह आपके लिए शत्रुओं का दमन भी करते रहेंगे। वहीं शनिदेव 12वें भाव में बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो होगी भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो निसंदेह आपको भाग्य से प्रत्येक चीज आपको विलंबित मिलेगी, किंतु जीवन में मिलेगी अवश्य, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि शनिदेव जो है वह कहीं ना कहीं आपको प्रत्येक चीज दिलाते हैं, थोड़ा विलंब अवश्य कराते हैं। अब शनिदेव के लिए एक बात कही जाती है कि जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, किंतु जिस स्थान पर यह दृष्टि डालते हैं निसंदेह कहीं ना कहीं कार्यों को विलंब कराते हैं, कहीं ना कहीं कार्यों को खराब कराते हैं। इनकी दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में जरूर परेशानियां लाने का कार्य करती हैं। किंतु यदि कहीं भी आपकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं तो एक बात अवश्य याद रखिए कि आप एक कार्य कभी मत कीजिए, कभी किसी गरीब को मत सताइए, कभी किसी निर्भर, किसी असहाय को तकलीफ मत दीजिए। हो सके तो आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे कि किसी निर्बल को दुख पहुंचे या परेशानी हो, क्योंकि यह उन्हें सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं, वह इसी कारण से होते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें उन निर्बलों से बहुत प्रेम है। ये नहीं कहते हैं कि आप दान करें, आप अपनी आधी संपत्ति किसी चैरिटी में डोनेट कर दें। यह चाहते हैं कि आप जिस निर्बल, जिस निसहाय व्यक्ति या अपने से जो दबे हुए तबके के लोग हैं
उनके लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करें, उन्हें ऐसा करें कि उन्हें प्रोत्साहित करें। भले ही आप उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आप उन्हें स्वयं समझाएं, किसी भी तरह से उन्हें ऊपर लाने का प्रयास करें, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वो यह नहीं चाहते कि आप अपनी धन संपत्ति किसी के लिए अर्पित कर दें, नहीं। आप कोशिश करें कि जिन निर्बलों को, जिनके कारण उनका दमन होता है, समाज में कहीं ना कहीं उनका दमन होता है, उनके लिए आप कुछ करें, उन्हें बराबरी में लेने का आने का प्रयास करें। बस यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। चूंकि यह वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण से हम आपको अब अधिक बता नहीं पाएंगे। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।